स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आज हम आपसे मोल प्रभाज्य पे कुछ आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे मोल प्रभाज्य के सूत्रों की। मोल प्रभाज्य में सूत्र क्या क्या होते हैं। मोल प्रभाज्य या मोल अंश मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज्य की मैंने परिभाषा आपको बता दी थी, इसके सूत्र भी मैंने आपको बता दिए थे। मोल प्रभाज्य को x से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो परिभाषा थी विलेय और विलायक पर आधारित है। परिभाषा में आपने देखा था क्या क्या था, विलेय था और विलायक था। तो विलेय के लिए मोल प्रभाज्य क्या होगा, विलायक के लिए मोल प्रभाज्य क्या होगा, या विलेय के मोल क्या होंगे और विलायक के मोल क्या होंगे। मैंने आपको बताया था विलेय के मोल क्या होंगे, स्मॉल एन, विलायक के मोल क्या होंगे, कैपिटल एन। मोल क्या बताता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोल। यहाँ पे विलेय के मोल का मतलब यानी विलेय क्या मान लेते हैं, ए, और विलायक क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। तो यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज्य और विलायक का मोल प्रभाज्य के लिए फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स ए, यानी विलेय का मोल प्रभाज्य क्या होता है, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज्य क्या होगा, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन और कैपिटल एन। एक बार विलेय के लिए और एक बार विलायक के लिए। अब कैपिटल स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो इसके बराबर क्या होगा, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ पे क्या होगा, W अपान एम, यहाँ पे क्या होगा W अपान एम प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल एम। ये विलेय पदार्थ का भार होगा, ये विलायक पदार्थ का भार होगा। तो ये लगेगा विलेय के लिए फार्मूला। इसी प्रकार विलायक के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे होगा कैपिटल W अपान कैपिटल एम, स्मॉल W अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल एम। ये लगेगा विलायक के लिए सूत्र। तो जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें एक पदार्थ विलेय होगा, दूसरा पदार्थ विलायक होगा। अब आपको न्यूमेरिकल्स में ये पहचानना है कौन सा पदार्थ विलेय है, कौन सा पदार्थ विलायक है। वहाँ पे ए और बी पहचानना पड़ेगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इन फार्मूलों को आप कहीं पे लिख लें, याद कर लें, जिससे अभी हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो इसका देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। मोल प्रभाज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखें। कह रहा है कि 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसे एक बार देखते हैं, अच्छे से समझते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जल का भार कितना है, 72 ग्राम, एथिल अल्कोहल का भार कितना है, 92 ग्राम, के मिश्रण में दोनों के क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है। यानी कि मिश्रण में जल का भार कितना है, 72 ग्राम, मिश्रण में एथिल अल्कोहल का भार कितना है, 92 ग्राम। तो इनसे जो मिश्रण बनना है उन दोनों का क्या ज्ञात करना है, आपको मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन कह रहा है 72 ग्राम,
72 ग्राम क्या है, जल का भार है, भार यानी कि कैपिटल W। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें ए क्या है, बी क्या है। ए क्या यहाँ पे है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, और बी क्या है, जल H2O। जल क्या है, विलायक, और C2H5OH क्या है, विलेय है। तो ए है आपका C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, बी क्या है, बी क्या है यहाँ पे विलायक, ए क्या है, विलेय है, तो बी क्या है, H2O। अब यहाँ पे देखें जल का भार कितना दिया है मिश्रण में, और एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है मिश्रण में, उनके मान रखते हैं, फिर उनके निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें कैपिटल W यानी कि जल का भार कितना होगा, यहाँ पे ये विलेय है और ये विलायक होगा, तो हम यहाँ पे जल का भार कितना दिया है, 72 ग्राम। अब यहाँ पे जल के मोल कैसे निकलेंगे, जल के मोल बराबर क्या होगा, जल का भार बटे जल का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे जल का भार कितना है, 72 ग्राम। अब जल का क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पीरियोडिक टेबल से हमें एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका निकालेंगे, कितना है, 2 × 1 + 16 इक्वल कितना आएगा, 18। आप देखेंगे पदार्थ विलेय कौन सा है, एथिल अल्कोहल कितना है, 92 ग्राम, यानी स्मॉल W कितना दिया है, 92 ग्राम। अब स्मॉल m यानी आणविक एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, C2H5OH। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, कितना आएगा, इसका यूनिट हो सकता है यहाँ पे ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। इसका कितना होगा, 2 × 12, 5 × 1, 16 + 1 इक्वल कितना आया, 46 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको सभी मान पता हो गए हैं, यानी कि जल का भार कितना दिया था, 72 ग्राम, इसका आणविक द्रव्यमान कितना लिखा, 18, एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया था मिश्रण में, 92 ग्राम, इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकाला है, 46 ग्राम मोल इनवर्स। जल का आणविक द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम मोल इनवर्स। कह रहा है क्वेश्चन कि मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जल क्या है यहाँ पर, विलायक है, विलायक के लिए फार्मूला क्या लगेगा, आपको मैंने भी बताया। एथिल अल्कोहल क्या है, विलेय है, विलेय के लिए फार्मूला क्या लगेगा, अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं जल के मोल प्रभाज की, यानी जल का मोल प्रभाज कितना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x H2O, यानी जल का मोल प्रभाज। जल क्या है, विलायक, इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, मैंने अभी बताया आपको, कैपिटल W अपान कैपिटल M, स्मॉल W अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। सभी के मान पता है, रख देंगे। तो x H2O इक्वल कैपिटल W का मान कितना दिया है, 72, कैपिटल M का मान कितना है, 18, अपान स्मॉल W का मान कितना है, 92, स्मॉल m का मान कितना निकाला है, 46, प्लस कैपिटल W का मान कितना है, 72 अपान 18। इसे सॉल्व करेंगे आगे। देखें जल का मोल प्रभाज कितना निकलेगा, x H2O, इसका मतलब है जल का मोल प्रभाज। तो इसे सॉल्व करेंगे, 8 चौक 72, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आया, 4 बटे कितना है, 2 + 4। तो x H2O इक्वल कितना होगा, इसे सॉल्व करेंगे, 4 कितना हुआ, 6 हुआ। इसे और सॉल्व करेंगे तो x H2O इक्वल 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो कितना आया, 2/3। इसका इसमें भाग करेंगे तो x H2O जल का मोल प्रभाज कितना है, इसका इसमें भाग कर भाग जाएगा, नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, ये 0 बढ़ेगा, 3 × 18, ऐसे और भी चला जाएगा। तो ये जल का मोल प्रभाज कितना आ गया स्टूडेंट, 0.666 आ गया।
अब इसी प्रकार हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो आप ये याद रखेंगे, जल का मोल प्रभाज कितना आ गया 0.66। इसे एक बार और बता देते हैं। जल का भार कितना दिया था 72 ग्राम, इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकाला था 18, एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया था 92 ग्राम, इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकाला 46 ग्राम। इस न्यूमेरिकल में ये पहचाने कौन सा पदार्थ घुल रहा है या कौन सा पदार्थ विलेय है, कौन सा पदार्थ विलायक है। तो यहाँ पे जल क्या है विलेय है, ये लिखा है देखें, और एथिल अल्कोहल क्या है, जल क्या होगा विलायक होगा, और एथिल अल्कोहल क्या होगा विलेय होगा। तो ए यहाँ पे क्या है विलेय है, बी क्या है विलायक है, विलायक क्या है यहाँ पे जल, ए विलेय यानी एथिल अल्कोहल क्या है विलेय है। सभी के मान मैंने रख दिए। सबसे पहले किसका हमने मोल प्रभाज निकाल लिया, जल का मोल प्रभाज निकाल लिया, कितना आया 0.66। ये आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो इसे रब करते हैं। अब इसी प्रकार किसका निकालेंगे स्टूडेंट मोल प्रभाज, जल का। तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल का, यानी एथिल अल्कोहल का मोल। इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, एथिल अल्कोहल क्या है सॉल्यूट है, ये क्या है एक विलेय है। तो विलेय के लिए फार्मूला क्या लगेगा, अभी मैंने बताया स्मॉल w स्मॉल m अपान स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लें। विलेय के लिए फार्मूला क्या लगेगा, विलायक के लिए फार्मूला क्या लगेगा, इनको अच्छे से तैयार कर लें जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी के मान इस फार्मूले में रख देंगे। तो x C2H5OH इक्वल स्मॉल w का मान कितना है देखें क्वेश्चन में 92, स्मॉल m का यानी आणविक द्रव्यमान कितना निकाला 46 अपान 92, 46 प्लस यहाँ पे कितना होगा देखें कितना है कैपिटल W का मान 72 अपान 18। इसे और आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आएगा। यहाँ पे लिखेंगे x C2H5OH इक्वल, इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, ये कितने बार जाएगा 4 बार। तो 2 अपान कितना हुआ 2 प्लस 4। तो x C2H5OH इक्वल, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ 6 हुआ। तो x C2H5 यानी जल का मोल प्रभाज C2H5, इसे ऐसे लिख लें जिससे आपको याद बना रहेगा जल का मोल प्रभाज कितना आएगा। देखें यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना है 1/3। इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.33। भाग जाएंगे नहीं, 0 बढ़ाएंगे, ये काटेंगे तब आएगा 0.33। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x C2H5OH जल का मोल प्रभाज कितना आएगा 0.33। इसके पहले जल का मोल प्रभाज कितना निकाला था स्टूडेंट 0.66 निकाला था। इसका मोल प्रभाज कितना आया एथिल अल्कोहल का 0.33। जब इसे हम जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज को ऐड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 1 आएगा। तो मैंने आपको बताया था विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के लिए मोल प्रभाज का योग कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। जल का मोल प्रभाज निकाल दिया, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल दिया, जल का मोल कितना आया था इसके पहले मैं अभी लगाया है 0.66, एथिल अल्कोहल कितना आ गया 0.33। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कॉपी में। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल समझने से पहले उस क्वेश्चन को ये समझें कौन सा पदार्थ विलेय है, कितने ग्राम विलेय है, कितने ग्राम विलायक है। इस प्रकार क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम
एथिल अल्कोहल के मिश्रण में, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को समझें, अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ विलेय यानी ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं ए क्या है, यहाँ पे C2H5OH यानी विलेय क्या है, एथिल अल्कोहल। विलायक क्या है, जल H2O। ए और बी आपने पहचान लिया। अब बात करते हैं कि विलेय कितने ग्राम है, विलायक कितने ग्राम है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते एक बार। कह रहा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि मिश्रण में जल का भार कितना दिया है, 36 ग्राम। मिश्रण में एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है, 46 ग्राम। इनके आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इनके फार्मूले से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें तो मिश्रण में जल का भार कितना दिया, यानी कैपिटल W बराबर कितना दिया है, 36 ग्राम। कैपिटल M का मान कैसे निकालेंगे, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1। ऑक्सीजन कितना होता है, मोलिकुलर मास, सॉरी इसका एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16। तो इसे ऐड करेंगे कितना आएगा, 18 ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम प्रति मोल या ग्राम मोल इनवर्स। अब देखते हैं मिश्रण में विलेय कौन सा, एथिल अल्कोहल है। इसका कितना भार दिया है, 40 यानी स्मॉल W बराबर कितना दिया है, 46 ग्राम। स्मॉल m का मान कैसे निकालेंगे, विलेय पदार्थ कौन सा है, एथिल अल्कोहल। इसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट, अब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। कितना आएगा देखें, 2 × 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 5 × 1। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इसे ऐड करेंगे कितना आएगा, 46 आएगा ग्राम मोल इनवर्स। सभी के मान आपने देख लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे जल का मोल कितना होगा, एथिल अल्कोहल के मोल कितने होंगे। तो जल का मोल कितना होगा, जल का भार बटे जल का अणुभार होगा। एथिल अल्कोहल के मोल कितने होंगे, मोल बराबर क्या होगा, एथिल अल्कोहल का भार बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो अब हम कह रहा है दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सबसे पहले हम बात करते हैं जल के मोल प्रभाज की। तो यहाँ पे लिखते हैं XH2O। XH2O यानी जल क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है। इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, कैपिटल W अपान कैपिटल M अपान स्मॉल W अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। आपको फोकस ये करना है क्वेश्चन में विलायक क्या है और विलेय क्या है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है, सल्यूट क्या है। सॉल्वेंट के लिए फार्मूला क्या लगेगा, मैंने आपको बताया, आप उसे याद रखें। सल्यूट के लिए फार्मूला क्या लगेगा, उसे आप याद रखें, न्यूमेरिकल लगाना आसान हो जाएगा। तो सभी के मान पता है, इस फार्मूले में रख देंगे। तो XH2O यानी जल का मोल प्रभाज, सभी के मान पता है, रख दें। कितना है, कैपिटल W 36, कैपिटल M कितना है 18, स्मॉल W कितना है 46 अपान 36 अपान कितना है 18। इसे सॉल्व करेंगे, देखें जल का मोल प्रभाज कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे XH2O इक्वल, इसे करेंगे कितना होगा, 18 दूनी 36, तो 2 होगा। ये एक बार में कट जाएगा तो 1 और यहाँ पे 18 दूनी 36। तो XH2O जल का मोल प्रभाज बराबर, इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2/3 होगा। तो XH2O कितना, इसे सॉल्व करें भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 3×18 लगभग में कितना जाएगा 0.666।
आपने देखा कि जल का मोल प्रभाज कितना आ गया मिश्रण में, 0.666 आ गया। आपने जल का मोल प्रभाज निकाल लिया है, इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आंसर आ गया 0.66। इसे आप लिख सकते हैं कॉपी में। अब हम किसकी बात कर रहा है कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। अब हम आपसे बात करेंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की, तो इसे आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आएगा, देखते हैं स्टूडेंट। एथिल अल्कोहल यानी कि यहाँ पे लिखेंगे XC2H5OH। तो ये एथिल अल्कोहल क्या है, सॉल्यूट है, विलेय है। ये क्या हो जाएगा, जल में घुल जाएगा। तो जो पदार्थ घुल जाए वो विलेय होता है, जो ना घुले वो क्या होता है, विलायक होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, मैंने बताया था अभी आपको, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय और विलायक के दोनों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे ये क्या होगा, विलेय यानी एथिल अल्कोहल का भार होगा, ये क्या होगा, एथिल अल्कोहल का अणुभार होगा, ये क्या होगा, जल का भार होगा, और ये क्या होगा, जल का अणुभार होगा। तो इस फार्मूले में सभी के मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं XC2H5OH इक्वल, सभी के मान पता है कितना है, देखें 46/46 प्लस 36/18। इसे आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आएगा। x समझ रहे हैं क्या है, मोल प्रभाज है। किसके लिए निकाल रहे हैं, एथिल अल्कोहल के लिए। जल का मोल प्रभाज निकाल चुके हैं, कितना आया था, 0.66 आया था। अब हम बात कर रहे हैं एथिल अल्कोहल की, देखें सॉल्व करते हैं। ये एक बार कट जाएगा, ये एक बार में, ये कितने, 2 बार में, तो कितना हुआ, 1/1 प्लस 2 हुआ। इसे और सॉल्व करेंगे, C2H5OH तो कितना होगा, 1/3 होगा। 3 का भाग 1 में देंगे, कितना आएगा, देखते हैं। C2H5OH भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9 और भी चला जाएगा आगे। तो कितना आंसर इसका आया स्टूडेंट, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आ गया, 0.333 आ गया। जल का मोल प्रभाज कितना निकाला था, 0.66 निकाला था। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आया, 0.33। अब जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल मोल प्रभाज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग में 1 आएगा। मैंने आपको बताया था नोट पॉइंट में कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के लिए मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसे वीडियो को रोक करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जल में यूरिया का एक आयतन, जल में यूरिया का एक आयतन भारानुसार 6% है, तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब हम आपसे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से।
चलो स्टूडेंट क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल में यूरिया का एक आयतन भारानुसार कितना है, 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखें, इसे हम सरल से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भारानुसार 6%, भारानुसार यूरिया विलयन में 6% भारानुसार यूरिया विलयन में, इसका मतलब है कि यूरिया का भार कितना दिया है, 6 ग्राम दिया है। यूरिया का भार कितना दिया है, 6 ग्राम दिया है। अब जल का भार कैसे निकालेंगे, कोई विलयन कितने प्रतिशत होगा, 100% होगा, उसमें से कितना दिया है, 6% दिया है, तो उसे 100 से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, जितना भी आएगा वो क्या आ जाएगा, जल का भार आ जाएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अब पहचानते हैं विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम NH2CO NH2 यानी यूरिया क्या है, विलेय है, और B यहाँ पे क्या, B क्या है, विलायक, A क्या है, विलेय, क्या होगा, H2O। तो इसे आपने पहचान लिया कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो 6% भारानुसार यूरिया विलयन में, इसका मतलब है कि जो यूरिया का भार दिया है, स्मॉल w का मान कितना दिया है, 6 ग्राम दिया है। स्मॉल m का मान कैसे निकालेंगे, यूरिया के सूत्र से निकालेंगे, NH2CO NH2, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा देखते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 + 16, 14, 2 × 1, इसे जब जोड़ेंगे तो आएगा 60, कितना होगा, ग्राम मोल, ग्राम कितना आएगा, 60 ग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जल का भार कितना होगा। तो जो पहले विलयन है वो कितने प्रतिशत रहा होगा, 100% रहा होगा। उसमें से कितने प्रतिशत दिया है, सल्यूट 6% दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं जल का भार यानी कितना हो, कैपिटल W बराबर कितना होगा देखते हैं, 100 माइनस कितना है, 6, कितना आएगा, 94 ग्राम, 94 ग्राम। अब कैपिटल M का मान देखते हैं कितना आएगा, जल का सूत्र H2O, इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, कितना आएगा, 2 × 1 + 16, तो कितना हो जाएगा, जोड़ो इसे, 18 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। सभी के मान आपको पता हो गए। हम एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से समझाते हैं। देखें क्वेश्चन कह रहा था कि जल में यूरिया का एक आयतन, जल में यूरिया का एक आयतन भारानुसार कितना है, 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक लाइन में क्या लिखा है, 6% भारानुसार यूरिया विलयन में, यानी कि यूरिया का भार कितना दिया है, 6%, 6 ग्राम दिया है। तो जल का भार कितना होगा, तो 6% दिया है, इसके पहले कितना होगा, वो 100% होगा। तो 100% में कितना दे रखा है, उन्हें 6 दे रखा है। तो 100 से क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, जल का भार आ जाएगा। जल का अणुभार कितना निकाल लिया, 18 निकाल लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज यानी दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे। देखें कितना आता है यूरिया का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे लिख रहे हैं यक्स NH2CO NH2। देखते हैं यूरिया का मोल प्रभाज कितना आएगा। यूरिया क्या है, एक विलेय है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, स्मॉल w स्मॉल m अपान स्मॉल w स्मॉल प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। इसमें सभी के मान रख देंगे। तो यक्स यानी यूरिया का मोल NH2CO NH2, इसे सॉल्व करेंगे, सभी के मान रखते हैं कितना है, देखें
स्मॉल w का मान कितना है 6, m का मान कितना है 6/60, 94 अपॉन कितना है 80। इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखें XNH2 यूरिया का मोल प्रभाज NH2CO NH2 इक्वल सॉल्व करेंगे। देखें कितना आता है 6 एकम 6 6.60, 6 एकम 6 6.60। इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना जाएगा 18 पंचे 90, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, कितना 40 हुआ, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 इतना रख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। कितना हुआ 1/10 अपान 1/10, यहाँ पे कितना हुआ 5.22। अब इसे और आगे सॉल्व करते तो XNH2CO NH2 इक्वल, इसे इसका भाग करेंगे कितना आएगा 0.1, ये कितना आएगा 0.1 प्लस 5.22। अब इसे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितना आएगा XNH2CO NH2, इसे ऐड करें तो आएगा 0.1 अपान इस कितना आएगा 5.32, कितना आया 5.32। अब स्टूडेंट जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0188। तो आपने देखा कि यूरिया का मोल प्रभाज कितना आ गया 0.0188। जब इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेना, मैंने आंसर लिख दिया है, कितना आएगा 0.0188। तो आप याद रखें कि यूरिया का मोल प्रभाज कितना आ गया है 0.0188। अब हम आपसे बात करते हैं कि जल का मोल प्रभाज कितना होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, यूरिया का मोल प्रभाज याद रखें कितना आया 0.0188। अब हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। तो इसे आप वीडियो को रोक करके कॉपी में लिख सकते हैं अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपसे जल का मोल प्रभाज कितना होगा। देखते हैं जल का मोल प्रभाज कितना होगा। जल क्या है, सॉल्वेंट है, विलायक है। तो H2O, इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा मैंने बताया आपको, कैपिटल W अपान कैपिटल M, स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। सभी के मान पता है, रख देंगे। तो H2O इक्वल कैपिटल W का मान कितना है 94, कैपिटल M का मान 80, इसका मान कितना है देखें 6/60, 94/80। अब हम बात करते हैं, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो H2O इक्वल, इसका इसमें भाग करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कितना आएगा 5.22। इसका इसमें भाग करेंगे तो 1/10 होगा। जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा 0.1। इसी प्रकार इसे तो कितना आएगा 5.22। तो देखते हैं 5.22 अपान 0.1 प्लस 5.22। अब इसे सॉल्व करेंगे तो H2O इक्वल 5.22 अपान इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.32। तो इसे और सॉल्व करते हैं। H2O इक्वल, ये डिजिट हट जाएंगे, अंक दोनों तरफ बराबर है तो कितना हो जाएगा 522/532। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेना, हम इसका आंसर लिखे दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा 0.9812। इसे सॉल्व कर लेना आप लोग, तो आंसर इतना आएगा। आपने देखा स्टूडेंट जल का मोल प्रभाज कितना आया 0.9812। यूरिया का मोल प्रभाज कितना निकाला था 0.01
0.88 और जल का मोल प्रभाज कितना आया 0.98। इसे जब जोड़ेंगे कितना आएगा, लगभग में 1 आएगा। मैंने आपको नोट पॉइंट में बताया था कि सभी अवयवों के लिए मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे मैंने अच्छे से बता दिया आपको। आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लें अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर आपसे बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोल प्रभाज एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से देख लें। अब क्वेश्चन नंबर आपसे हम बात करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में, एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में, जल के मिश्रण में भारानुसार 54%, 54% जल है, तो इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अभी तक हम जो न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे, जो हमने आपको इसके पहले 3 न्यूमेरिकल बताए, उसमें कह रहा था दोनों के मोल प्रभाज पूछ रहा था, विलेय और विलायक के लिए। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यानी कि एथिल अल्कोहल क्या है, एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें। एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है, इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 54% क्या है, जल। 54% जल का मतलब ये है कि जल का भार कितना दिया है, 54 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का भार कैसे निकालेंगे, तो 54% जल का भार हो गया, पहले कितना होगा, ये 100% होगा। 100 से क्या करेंगे, 54 को हम लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, एथिल अल्कोहल का भार निकल आएगा। चलो देखते हैं। जल का भार कितना दिया, कैपिटल W बराबर 54 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि जल के मिश्रण में भारानुसार कितना है, 54% क्या है, जल है। यानी एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार जल का भार कितना है, 54 ग्राम। कैपिटल AM। जल का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं। ए क्या है, देखें, ए क्या है, देखें स्टूडेंट, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। बी क्या है, यानी विलायक क्या है, H2O। बी विलायक है, ए विलेय है, ये पहचान लिया आपने। अब क्वेश्चन जो कह रहा था एक बार और बताते हैं आपको। एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण भार 54% क्या है, जल है। इसका तात्पर्य ये है कि जो जल का भार दिया है, जो द्रव्यमान दिया है ग्राम में, वो कितना दिया है, द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में होता है, 54%। तो इसका अर्थ ये है कि जल का भार कितना दिया है या द्रव्यमान कितना दिया है, 54 ग्राम। जल का अणुभार कैसे निकलेगा, देखें। जल का सूत्र H2O, इसका निकालेंगे 2 × 1, ऑक्सीजन कितना 16, तो कितना आएगा 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे कि एथिल अल्कोहल का भार कितना होगा। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना होगा, देखें, स्मॉल W बराबर
कितना है 54%। पहले कितना होगा 100% होगा, तो 100 से क्या करेंगे 54 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा 46 आ गया। यानी कि एथिल अल्कोहल का भार कितना आ गया 46 ग्राम। अब एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा देखते हैं। C2H5OH, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे 2 × 12, 5 × 1, ऑक्सीजन का 16 + 1, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 46 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको सभी के मान पता हो गए। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एथिल अल्कोहल यानी सिर्फ किसका ज्ञात करना है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, यानी कि तो यहाँ पे लिखते हैं XC2H5OH। एथिल अल्कोहल क्या एक सोल्यूट है यानी विलेय है। विलेय के लिए फार्मूला क्या लगेगा ये देखें, स्मॉल w/m, स्मॉल w/m प्लस कैपिटल W/M। सभी के मान पता है, इस फार्मूले में रख देंगे तो एथिल अल्कोहल C2H5OH सभी के मान रखेंगे। स्मॉल w का मान कितना है 46, स्मॉल m का मान कितना निकाला 46, यहाँ पे कितना होगा। अब बात करते हैं कैपिटल W का मान कितना है 54 और कैपिटल M का मान कितना निकाला है 18। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आएगा तो XC2H5OH इक्वल, ये एक बार में कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, ये कितने बार जाएगा 3 बार, तो कितना है 1/, कितना हुआ यहाँ पे 1 + 3, तो XC2H5OH कितना होगा 1/, कितना होगा 4 होगा। इसे और सॉल्व करते हैं तो XC2H5OH भाग जाएगा नहीं तो क्या बढ़ाएंगे 0, 4 दूनी 8 होगा, कितना बचा 2, 4 × 5 = 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.25। यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आ गया 0.25। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे वीडियो को रोक करके कॉपी में लिख सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना। थैंक यू सो मच।